एक छोटे से गांव में सलमान नाम का नौजवान रहता था। वो बहुत खुशमिजाज, हंसने बोलने वाला और सबकी मदद करने वाला लड़का था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। सलमान की एक आदत थी कि वो हर बात का जवाब जानना चाहता था। दुनिया में क्या है, मौत क्या है, इंसान क्यों पैदा होता है, मरने के बाद क्या होता है, ऐसे सवालात हमेशा उसके जहन में गर्दिश करते रहते थे। एक दिन शाम के वक्त सलमान गांव के पुराने कब्रिस्तान के करीब बैठा सूरज गुरूब होता देख रहा था। आसमान सुर्ख हो चुका था, हवा ठंडी थी और हर तरफ अजीब खामोशी फैली हुई थी। तभी उसने अपने पास किसी की आवाज सुनी। बेटा, क्या सोच रहे हो? सलमान ने चौंक कर देखा। एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग लाठी के सहारे खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। सलमान ने कहा, बाबा जी, मैं सोच रहा हूं, मरने से पहले इंसान क्या देखता है? बुजुर्ग मुस्कुराए। ये सवाल हर किसी के दिल में आता है, मगर हर किसी को जवाब नहीं मिलता। सलमान ने बेचैनी से पूछा, आप जानते हैं? बुजुर्ग ने आहिस्ता कहा, जो इंसान पूरी जिंदगी जैसे अमाल करता है, मरने से पहले वैसा ही मंजर देखता है। सलमान हैरान रह गया। मैं समझा नहीं। बुजुर्ग बोले, जिसने मोहब्बत बांटी हो वो रोशनी देखता है, जिसने जुल्म किया हो वो खौफ देखता है, जिसने सच अपनाया हो वो सुकून देखता है। ये कहकर बुजुर्ग वहां से चले गए, मगर सलमान के दिल में ये बात घर कर गई। उस दिन के बाद सलमान के अंदर अजीब तब्दीली आ गई। वो पहले भी अच्छा था, मगर अब और ज्यादा नेक बनने लगा। वो गरीबों को खाना देता, बीमारों की खिदमत करता, बड़ों की इज्जत करता, बच्चों से मोहब्बत करता, रात को देर तक जागकर दुआ करता और अपने आमाल का हिसाब लेता। कई महीने गुजर गए। एक रात गांव में शदीद तूफान आया। बारिश इतनी तेज थी कि कई कच्चे घर गिरने लगे। लोग खौफजदा थे। सलमान ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों को घरों से निकालना शुरू किया। वो एक बूढ़ी औरत को सहारा देकर बाहर लाया, फिर एक बच्चे को मलबे से निकाला, फिर एक बीमार आदमी को कंधे पर उठाकर महफूज जगह पहुंचाया। लेकिन जब वो आखिरी बार एक घर के अंदर गया, छत गिर गई। लोग चीख उठे, सलमान अंदर है। सबने मलबा हटाया। सलमान जख्मी हालत में मिला। उसकी सांसें चल रही थीं, मगर बहुत कमजोर थीं। उसे फौरन घर ले जाया गया। गांव वाले जमा हो गए। हर आंख अश्कबार थी। सलमान की मां उसका सर अपनी गोद में रखे बैठी थी। बेटा, आंखें खोलो। सलमान ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। उसके चेहरे पर दर्द के बावजूद सुकून था। अचानक उसने छत की तरफ देखा, फिर मुस्कुराने लगा। लोग हैरान हो गए। उसकी मां रोते हुए बोली, क्या हुआ बेटा? सलमान ने धीमी आवाज में कहा, अम्मी, कितना खूबसूरत नूर है। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वहां तो कुछ भी ना था। सलमान ने फिर कहा, वो लोग मुझे बुला रहे हैं। कितनी प्यारी खुशबू है। मुझे डर नहीं लग रहा। उसकी मां जोर जोर से रोने लगी। सलमान ने कमजोर हाथ से मां के आंसू साफ किए। अम्मी, मत रोएं, मैं ठीक हूं, मुझे सुकून मिल रहा है। फिर उसने कहा, वही बुजुर्ग खड़े हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। लोग सहम गए। कौन बुजुर्ग? मगर सलमान की नजरें कहीं और थीं। उसके चेहरे पर अजीब रोशनी थी। वो बोला, उन्होंने सच कहा था। मरने से पहले इंसान वही देखता है जो उसने जिंदगी में कमाया हो। फिर उसके होंठों पर कलमा आया और सांस रुक गई। कमरे में खामोशी छा गई। हर शख्स रो रहा था, मगर साथ ही हर किसी के दिल में अजीब कैफियत थी, जैसे किसी ने उन्हें जिंदगी का राज बता दिया हो। अगले दिन सलमान को दफन किया गया। पूरा गांव जनाजे में शरीक हुआ। लोग कहते थे, ऐसा नेक लड़का कम पैदा होता है। सलमान की कब्र पर फूल रखे जा रहे थे कि अचानक एक शख्स बोला,
वो सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग कहाँ है? सबने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी ने उसे पहले कभी गांव में नहीं देखा था। लोगों ने पूरे गांव में तलाश किया, मगर वो कहीं ना मिला। बस फिर ये बात मशहूर हो गई कि वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि शायद अल्लाह की तरफ से एक नसीहत था। सलमान के बाद गांव बदलने लगा। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज पढ़ने लगे। जो झूठ बोलते थे, सच बोलने लगे। जो गरीबों को हकीर समझते थे, उनकी मदद करने लगे। हर शख्स के दिल में एक सवाल गूंजता था, अगर आज मेरी आखिरी घड़ी आ जाए तो मैं क्या देखूंगा? साल गुजर गए। सलमान की मां बूढ़ी हो चुकी थी। वो अक्सर अपने बेटे की कब्र पर जाकर बैठती और कहती, बेटा, तुम मरकर भी जिंदा हो। तुमने पूरे गांव को जगा दिया। एक दिन गांव में एक नया नौजवान आया। वो दुनियादार था, दौलत के पीछे भागने वाला, मगरूर और सख्त दिल। लोगों ने उसे सलमान की कहानी सुनाई, मगर वो हंसने लगा। ये सब कहानियां हैं। मरने से पहले कोई कुछ नहीं देखता। लोग खामोश रहे। कुछ महीनों बाद वो नौजवान शदीद बीमार पड़ गया। बीमारी बढ़ती गई। एक रात उसकी हालत बिगड़ गई। लोग उसके घर जमा हुए। अचानक वो खौफ से चीखने लगा, इन्हें दूर करो, ये कौन साए हैं? ये आग क्यों है? मुझे बचाओ। लोग डर गए। वो हाथ पांव मारने लगा, नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। फिर कुछ ही लम्हों बाद उसकी सांस रुक गई। गांव वाले कांप उठे। अब उन्हें सलमान की बात और भी अच्छी तरह समझ आ गई थी। इंसान मरने से पहले सिर्फ आंखों से नहीं देखता, वो अपने आमाल देखता है। जिसने जुल्म किया हो उसे अपने जुल्म दिखाई देते हैं। जिसने दिल तोड़े हो उसे चीखें सुनाई देती हैं। जिसने खैर की हो उसे रहमत नजर आती है। जिसने मोहब्बत दी हो उसे नूर मिलता है। वक्त गुजरता गया, मगर सलमान की कहानी नस्लों तक सुनाई जाने लगी। माँ अपने बच्चों को कहती, बेटा, किसी का दिल ना दुखाना। बाप अपने बेटे को नसीहत करता, रिस्क हलाल कमाना। उस्ताद शागिर्दों से कहता, आमाल संवार लो, अंजाम खुद समझ जाएगा। और हर नसीहत की आखिर में एक जुमला जरूर कहा जाता, मरने से पहले इंसान वही देखता है जो उसने जिंदगी भर बोया होता है। एक रात गांव के एक बूढ़े इमाम साहब ने ख्वाब देखा। उन्होंने देखा सलमान सफेद लिबास में मुस्कुरा रहा है। उसके पीछे बाग हैं, नहरें हैं, रोशनी है। इमाम साहब ने पूछा, बेटा, वहां कैसे हो? सलमान ने जवाब दिया, जैसे इंसान दुनिया में नीयत रखता है वैसा ही मकाम पाता है। सुबह इमाम साहब ने सबको ख्वाब सुनाया। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन गांव के कई लोग तौबा करने लगे। किसी ने कर्ज वापस किया, किसी ने माफी मांगी, किसी ने चोरी छोड़ी, किसी ने नमाज शुरू की, क्योंकि सब जान चुके थे मौत अचानक आती है, मगर आखिरी मंजर अचानक नहीं बनता, वो पूरी जिंदगी के अमल से बनता है। अगर जिंदगी अंधेरे में गुजारी हो तो आखिरी लम्हा भी अंधेरा होगा। अगर जिंदगी रोशनी में गुजारी हो तो आखिरी लम्हा भी रोशन होगा। इसलिए आज भी जब उस गांव में कोई बच्चा पूछता है, मरने से पहले इंसान क्या देखता है, तो बुजुर्ग मुस्कुरा कर कहते हैं, बेटा, ये आज तुम जो कर रहे हो कल वही देखोगे। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। अपनी आखिरी घड़ी खूबसूरत देखनी है तो अपनी आज की जिंदगी खूबसूरत बना लो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना मत भूलें।